अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पाक बहरिया के पास मौजूद सबसे पुराने आबदोज जिसका ताल्लुक हज़रत उमर के साथ है, वो किस तरह से ताल्लुक है? क्या वो आबदोज हज़रत उमर के दौर की ही है, या क्या वो आबदोज हज़रत उमर ने बनवाई थी? और अगर हज़रत उमर ने बनवाई थी तो किससे बनवाई थी? क्या उस आबदोज में मौजूद उम्दा दर्जे का मटेरियल उसी ज़माने में मौजूद था, या अगर मौजूद नहीं था तो हज़रत उमर ने वो कहाँ से मंगवाया उसका मटेरियल? अच्छा, फिर सबसे दिलचस्प सवाल ये कि वो आबदोज अगर हज़रत उमर फारूक ने बनवाई थी, ये अगर उनके दौर की वो आबदोज है, तो वो आबदोज अरब में क्यों नहीं है, पाकिस्तान में किस तरह आई और कौन उसको लाया? तो ये सारे सवालात हम इस वीडियोज़ में देखते हैं। तो जब तक मैं इन सवालों के जवाब देती हूँ आप लोग को, तब तक अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, मुकम्मल वॉच करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मौजूद आबदोज जो है, इसका हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर से क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने कोफा का गवर्नर बनाया। तो उनके उस कोफा वाले दौर में उनकी क़यादत में इस्लामी लश्कर ने बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी फतूहात उनको हासिल हुई। तो सबसे अहम लश्कर जो इस्लामी लश्कर ने जंगे कादसिया लड़ी, ये उस वक्त की अजीम तरीन सल्तनत ईरान को उन्होंने फतह किया था। इस तरह इस सल्तनत को अल्लाह ताला ने हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से फतह करवा के इस सल्तनत को इस्लामी सल्तनत में शामिल करवा दिया। और ईरान का जो नामवर कमांडर रुस्तम था, वो भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में शिकस्त खाकर मारा गया। ईरान की फतह के बाद अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क़यादत में इस्लामी लश्कर ने कई माह की तवील लड़ाई के बाद इराक को भी फतह किया। उस वक्त इराक का दारुल हुकूमत मदाइन था। तो इस्लामी फौज को यहाँ तक यानी कि मदाइन तक पहुँचने में काफ़ी अरसा लगा। मदाइन से पहले जो आखिरी शहर लश्कर इस्लाम ने फतह किया था वो बहरा शीर का था। तो इस बहरा शीर और दारुल हुकूमत मदाइन के दरमियान में सिर्फ दरियाए दजला था जो कि हाइल था। इस दरियाए दजला को पार करके ही मुसलमान उधर जा सकते थे। तो ईरानियों ने मुसलमानों के खौफ से क्या किया? अब ईरानियों ने जब देखा कि मुसलमान तो फतह करते 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 हमारे करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, उन्होंने हमारे दारुल हुकूमत तक को फतह कर दिया, तो अब क्या करें? तो उन्होंने मुसलमानों के खौफ से दरिया पर जहां जहां भी पुल थे सबको तोड़कर बेकार कर दिया। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी और हिम्मत के आगे ये चीज़ भी कोई माना नहीं रखती थी। तो उन्होंने फिर जब देखा कि पुल टूटे हुए हैं, तो उन्होंने अपने लश्कर को मुखातिब करके कहा कि दुश्मन ने अब हर तरफ से मजबूर होकर दरिया के दामन में छुप गए हैं और पनाह ली है। आओ हम अब इस दरिया को भी तैर जाते हैं। अगर हम इस दरिया को तैर जाएं तो फिर हमारी फतह ही फतह है। तो ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जांबाजी को देखकर उनकी जो तमाम फौज थी अपने सिपह सलार की इस कदर बहादुरी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने भी जोश के साथ घोड़े जो थे वो दरिया में डाल दिए और बाहम आपस में बातें करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, हंसी मजाक करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच गए। जब ईरानियों ने देखा कि मुसलमान ये क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि इस अजीबो गरीब बहादुरी और अजीबो गरीब जोश व इस्तक़लाल को देखा, तो वो घबरा गए और चीख उठे कि ये इंसान नहीं है, ये तो कोई जिन्नात या कोई और मखलूक है। और भागते हुए ये कह रहे थे, देव आ गए, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। तो सारे के सारे जो थे ना, वो वहां से भाग खड़े हुए और कुछ लोग उनके बचे थे जो कि उनके बादशाह के साथ थे, जो लोग उधर मौजूद थे। लेकिन हजरत साद बिन अबी वक़ास ने उनको भी हरा दिया और उनको भी, उनका जो बादशाह था उसको भी कत्ल कर दिया और उनको शिकस्त दे दी और मदाइन पहुंचकर सारे के सारे जो शाही महलात थे वहां पर कब्जा कर लिया। बहुत बहादुर लोग थे वाकई यार, उस वक्त के लोग तो बहुत ही बहादुर थे। आज भी हमारी पाक फौज बहुत बहादुर है। तो ये उन्हीं से शायद कि सीखा है, उन्हीं का असर है। तो उस वक्त फिर उन्होंने शाही महलात पर कब्जा कर लिया। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर वहाँ से जो सारा मालो असबाब था वो दारुल हुकूमत में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भिजवा दिया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी इस बहादुरी पे बहुत खुश हुए। तो क्या हज़रत साद बिन अबी वक़ास की इस बहादुरी को देखते हुए हज़रत उमर ने आबदोज बनाई? अच्छा दोस्तों, इधर एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों को पता है आबदोज होती क्या है?
یا آپ کو نہیں پتا؟ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو تو آبدوز کا مطلب پتا ہوگا، لیکن اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو پھر میں ادھر بتا دیتی ہوں کہ آبدوز کا مطلب ہے جنگی کشتی، وہ جنگی کشتی جو اوپر سے بھی کور ہوتی ہے اور اس کو اگر پانی کے اندر بھی بالکل کر کے مطلب اوپر پانی، کشتی کا کام ہے پانی کے اوپر تیرنا، تو یہ والی کشتی پانی کے اندر بھی رہ کر چل سکتی ہے، تیر سکتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے آبدوز۔ تو اب ہمارے سوالوں کے جواب کا وقت آ گیا ہے۔ تو ہمارے جو سوالات تھے کہ اس جو پاکستان میں جو پاک بحریہ کے پاس جو آبدوز ہے اس کا حضرت عمر فاروق کے دور سے کیا تعلق ہے؟ تو دوستو، پاک بحریہ نے ملکی وسائل سے ہی تیار ہونے والی پہلی آبدوز کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بہادری والے کارنامے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آبدوز کو حضرت سعد بن ابی وقاص سے منسوب کر کے اس کا نام سعد رکھا۔ تو یہ ہماری جو پاک بحریہ کے ہی وسائل سے، ملکی وسائل سے جو تیار ہونے والی آبدوز ہے، یہ عرب میں نہیں بنی، نہ ہی عرب سے لائی گئی ہے، بلکہ یہ ان کی اس بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج نے اس کو سعد کا نام دیا، اور یہ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت، دور خلافت سے ملتی جلتی ہے۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ اس معلوماتی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں ہمیں اس کا پھل مل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہیں بھولنا، تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو بنائیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کی طرف آ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔